अगर लड़कियों में इनफर्टिलिटी के कारण है, एक बच्चा हो गया दूसरा बच्चा के लिए ऐसा कैसे प्रॉब्लम आ सकता है? क्योंकि हाँ। प- पहले हो गया है ना, हुँ, कोई हुँ, हुँ। प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरली हो गया, हुँ, हुँ। तो दूसरी बार आने के लिए हुँ, क्यों हुँ। ऐसा इनफर्टिलिटी कहा जा रहा है? क्या हाँ, हाँ। प्रॉब्लम हो हाँ, सकता है? हाँ, ये देखिए क्यों नहीं क्योंकि पहला बच्चा था, उस टाइम पे हो सकता है कि उन्हें थायरॉइड नहीं आया था, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं थे, हो सकता है उनकी यूट्रस में फाइब्रॉइड नहीं हुए थे। तो और प्रेगनेंसी अचीव हो जाने के बाद जब आगे जब तो जैसे-जैसे एज एडवांस हो रही है, उसमें फिर ये बीमारियाँ आ सकती है। इनफैक्ट बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी ही आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई है, तो सेकंड वाली प्रेगनेंसी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती है। और उसमें भी जो होता है कि कभी-कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी यूट्रस से बाहर प्रेग्नेंट हाँ, हाँ। फर्टिलाइज़ हो जाता है एग, या प्रीवियसली आपको सर्जरी करवानी पड़ी, तो वो सर्जरी का स्कार बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो फीमेल्स में इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं? मतलब क्या-क्या टेस्ट करते हैं? कैसे पता चलता है हमें हुँ, कौन हुँ। सा प्रॉब्लम है? फीमेल्स में अगर आपको देखनी है कि इनफर्टिलिटी किस कारण की वजह से हो रही है, तो ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी, उसमें आपको पता चलेगा कि अगर कोई सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड क्या है कि अगर मैंने जैसे बताया था कि ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है, तो उसके लिए हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राम करवाते हैं। और इसके साथ-साथ में आपको जनरल टेस्ट भी करवाना है, जैसे आपको डेफ़िनेटली उसका शुगर चेक करवाना है, थायरॉइड चेक करवाना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जनरल हेल्थ की वजह से भी होता है। और हार्मोनल एस्से, जिसमें आपके फॉलिकुलर हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी चेक करवानी होती है। जी, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स के बारे में, हुँ, हुँ। होम्योपैथी में कैसे ट्रीटमेंट से हम इनफर्टिलिटी से बाहर आ सकते हैं? सबसे पहले तो क्या है कि जैसे सारे ही डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आपको पहले इन्वेस्टिगेशंस। तो जी। कोई भी कपल हमारे पास आता है तो डेफ़िनेटली जो बेसिक टेस्ट्स हैं वो तो बहुत ज़रूरी हैं। मेल्स का जैसे मैंने आपको बताया है कि सीमेन एनालिसिस करवा लेना है और स्क्रोटल स्कैन करवा लेना है। अगर मेल्स की स्पेशली, अभी मैं आपको सिर्फ मेल के बारे में बता जी। रही हूँ, अगर मेल में आपका स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी अगर आपकी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें आपको क्या है, कुछ मेडिसिन्स हमारे पास होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और वो आपका हेल्प करेगी स्पर्म काउंट बढ़ाने में, मोटिलिटी बढ़ाने में, उसकी क्वालिटी अच्छी करने में, ठीक है। फीमेल्स में भी अगर किसी को पीसीओडी है या फाइब्रॉइड है या हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो कुछ मेडिकेशन हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं आपका मेडिसिन से ये पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स के बारे में ना ऐसा हुँ, है कि ये बहुत जल्दी, जैसा हुँ, एलोपैथी हुँ, हुँ, मेडिसिन्स जो तुरंत काम हुँ, करते हैं, हुँ, ऐसा नहीं होते, प्रोसेस बहुत स्लो होता है, हुँ, हुँ, ऐसा सोचते हैं। तो हुँ, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स में हुँ, हम ये इनफर्टिलिटी से बाहर आके हुँ, हुँ, सारे प्रॉब्लम्स कवर करके हुँ। कंसीव होने के लिए लगभग कितना समय हो जी सकता है? देखिए, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कपल एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। और ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी इज़ एक्सट्रीमली स्लो। यानी अगर कोई जी। आप मेरे पास आया है इनफर्टाइल कपल और मैं कह रही हूँ कि आप 5-6 साल ट्रीटमेंट ले लो उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाओ, तो ये तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट द सिचुएशन। बट डेफिनेटली हाँ, पूरा सारा ट्रीटमेंट करवाने क्या आपको लगता है तो मिनिमम आप 1-2 साल पकड़ के चल सकते हो कभी कभी। लेकिन देर आर फ्यू पेशेंट्स जो 2 महीने में 3 महीने में ही, क्योंकि कॉज बहुत छोटा था, कपल्स उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो जल्दी भी हो सकता है। अगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉज, बट कि क्या कॉज है। जी, तो हम्म, कैसे साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हो सकता है क्या? बहुत लोग डरते भी हैं कोई भी मेडिसिन लेने के लिए, स्पेशली हम्म, पीसीओएस, पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हम्म, ऑलरेडी इम्बैलेंस है, और हम्म, बाहर से मेडिसिन्स लेंगे तो हम्म, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है क्या? हम्म। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं, ना? नहीं, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि होम्योपैथी इतना सेफ़ है इन कंपेयर टू आउटसाइड मेडिसिन, जो आप केमिकल्स ले रहे हैं, हार्मोन इंजेक्शंस लेते हैं, उसके कंपैरिजन में होम्योपैथी काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी बेस्ड ऑन द बॉडी टाइप, पेशेंट का क्या स्ट्रक्चर है, कैसा उनका खाना पीना स्टाइल है, उसके बेसिस पे होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी हर्बल है, मिनरल्स वगैरह से बनी है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है। बहुत सेफली आप होम्योपैथिक मेडिकेशन यूज़ कर सकते हो। जी, ऐसे इनफर्टिलिटी के लिए जब ट्रीटमेंट चल रहा है, हुँ। तब कुछ
खाना नहीं है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, या अच्छी तरह से हमारा लाइफस्टाइल जैसा है वैसे ही करके भी हम फर्टाइल बन सकता है? देखिए, होम्योपैथी जब आप ले रहे हो या इनफर्टिलिटी के लिए आपको कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखा गया है कि अगर आप स्मोकिंग कम करते हो, अल्कोहल कंजप्शन कम करते हो, या फिर ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़ जो आजकल जो हेरोइन, कोकेन वगैरह है, इन सबको अगर आप कम करते हो तो इनफर्टिलिटी में डेफिनेटली जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। एज सच अगर होम्योपैथी की बात करें तो रिस्ट्रिक्शंस तो एज सच नहीं है। जी, तो क्या हम इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, फिर भी उन लोगों को ना बच्चे बहुत प्रोसेस के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। हाँ, तो प्रिवेंट जी, देखिए जनरली जल्दी आइडेंटिफाई करें, इट्स लाइक इट्स बेटर फॉर अस, राइट? तो मैं कपल्स को यही कहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल सबसे अच्छी करें, यानी लाइफस्टाइल बेहतर बनाएं आप अपनी। आपका नींद, आपका सोना और एक्सरसाइज भी ओवरडू नहीं कर लें, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटी रहना बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें आप, बहुत ज़्यादा मसल बिल्डर, यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, मेडिकेशन, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करें। और जितना हो सके सेफ़ सेक्स, आई विल सजेस्ट, क्योंकि एसटीडी वगैरह की वजह से भी ये हो रहा है, तो ये एजुकेशन भी ज़रूरी है कपल्स में। ये सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकती है किसी हद तक। और मैं सारे कपल्स को कहूँगी कि जैसे यानी अगर आप 12 महीने हो गए या 35 साल के ऊपर हैं और 6 महीने हो गए, तो प्लीज़ किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाएँ, मिलें, बताएँ अपनी समस्या, क्योंकि ये कम्प्लीटली क्योरेबल है।